सर हाँ बेटा, सर मेरा 43.219 डिग्रीज आ रहा है। 43.219 डिग्री। अच्छा, नहीं आना तो यार तुम्हारा चाहिए 46.470। तुम्हारा क्या नाम है, म्यू की वैल्यू जरा निकालो फिर अब इसके बाद, वो कितना आ रहा है? सर उसकी 1.4 आ रही है अप्रोक्सीमेटली। 1.372 आनी चाहिए। हालांकि तुम्हारा डिग्री में हाँ ज्यादा अंतर 1.37 नहीं है। नहीं 1.37 ही आ रही है, 1.372 आ रही है। हाँ हाँ म्यू की तो सही है, यही आ रही है। एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आईसी की वैल्यू 43.219 आ रही है। मैं देखता हूँ, मैं इसी से कैलकुलेट निकाली करता हूँ। हूँ। मैं कैलकुलेट करता हूँ, मिलाना। ठीक है, देखना। तो अरे ऑफ यस। लाइट इंसिडेंट एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट दिस, तो आई वाज सेइंग दैट कि यार ये तुम्हारे पास एओ है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एओ है, ये तुम्हारे पास ओबी है, और ये तुम्हारे पास क्या है, बीसी। ठीक है, अब समझिएगा जरा। ये तुम्हारे पास जो एंगल आई तुम्हारे पास है ना, ये तुम्हारे पास जो एंगल आई है, ये एंगल आई तुम्हारे पास कितना है, ये है तुम्हारे पास 70 डिग्री। ठीक है, अब ये रे तुम्हारे पास है कौन से मीडियम में, रेयर मीडियम में। उसके बाद ये रे कहाँ आएगी, डेंसर मीडियम में आएगी। जब ये तुम्हारे पास रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी, तो ये तुम्हारे पास जो है आर है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास आर है। ये रे तुम्हारे पास क्या नाम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारे पास ये बनेगा। ये तुम्हारे पास बनेगा क्या, एंगल ऑफ, तुम्हारे पास जो है रिफ्रैक्शन तुम्हारे पास बनेगा। ठीक, तो ये रे तुम्हारे पास जो है ग्रेज कर गई है, ग्रेज कर गई है। इसमें साफ साफ लिखा है ग्रेजेस दी एडजेसेंट वर्टिकल सरफेस। ये जो तुम्हारे पास एम एन सरफेस जो है ना, ये तुम्हारे पास जो है वर्टिकल सरफेस है। ओके, ये तुम्हारे पास जो है वर्टिकल सरफेस है। अब देखिए इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हम लोग इसमें समझेंगे। तो इतना तो श्योर है कि ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारे पास 90 होगा। और ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल आईसी होगा। मतलब अगर हम तुम्हारे पास जरा देखें, ये ट्राइंगल देखें, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखें, तो ये वाले ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिए, ये तुम्हारे पास ओ लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास जी लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास बी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो एंगल है, ये तुम्हारे पास आर है। ठीक, ये वाला एंगल तुम्हारे पास कितना है, 90 है। और ये वाला एंगल तुम्हारे पास कितना है, आईसी है। ठीक है, सो आर प्लस 90 डिग्री प्लस तुम्हारे पास आईसी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। राइट, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले जो है एलएम। ठीक है, सबसे पहले जो है एलएम इंटरफेस पे हम स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हैं। सबसे पहले एलएम इंटरफेस में हम स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हैं। ठीक है, साइन ऑफ आई अपॉन तुम्हारे पास साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, कहाँ जा रहे हो, ग्लास में जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो, एयर से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख लिया, हमने इसको लिख लिया तुम्हारे पास जी म्यू ए। ठीक है, हमने ठीक, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन ऑफ आई की जगह पे लिखा साइन ऑफ 70 डिग्री अपॉन तुम्हारे पास जी म्यू ए को हमने यहाँ पे नीचे बैठा लिया, और हमने इसको किसके बराबर लिख लिया, हमने इसको साइन आर के बराबर लिख लिया। कोई दिक्कत तो नहीं। साइन ऑफ 70 डिग्री अपॉन तुम्हारे पास जो है जी म्यू ए इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना, साइन ऑफ आर। ठीक है, जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आर को इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस तुम्हारे पास 90 माइनस तुम्हारे पास आईसी लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस तुम्हारे पास आईसी हो गया। ठीक है, अच्छा, साइन ऑफ तुम्हारे पास 70 डिग्री अपॉन तुम्हारे पास जी म्यू है। अभी आप वैल्यू क्यों सॉल्व नहीं कर रहे हो, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन ऑफ आर, आर की जगह पे कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस तुम्हारे पास जो है आईसी हो गया। ठीक है, अब ये देखिए साइन ऑफ तुम्हारे पास कितना, 70 डिग्री अपॉन तुम्हारे पास जो है जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। ये हो गया तुम्हारे पास कॉस आईसी की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जब तुम्हारे पास हमने लिखा क्या, एम एन इंटरफेस लिखा। ठीक है, अब एम एन इंटरफेस में बेटा तुमको ये दिख रहा है कि जो तुम्हारे पास बीसी है वो तुम्हारे पास ग्रेज कर रही है। ठीक है, अगर बीसी तुम्हारे पास ग्रेज कर रही है, तो ये तो डेड श्योर है कि बीसी से तभी तुम्हारे पास ग्रेज करेगी, है ना। बीसी तुम्हारे पास जो है तभी तुम्हारे पास ग्रेज करने वाला है जब तुम्हारे पास ये जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल होगा। ओके, तो आई कैन सिंपली राइट साइन ऑफ द आईसी अपॉन तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन है हमारे पास, डेंसर मीडियम हमारे पास ग्लास है। ठीक है, रेयर मीडियम कौन है अपने पास, एयर है। रेयर मीडियम कौन है अपने पास, एयर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना, जी म्यू ए
ठीक है। इसका मतलब साइन आईसी को लिख पाओगे 1/g म्यू ए और कॉस आईसी को लिख पाओगे साइन 70/g म्यू ए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि साइन ऑफ तुम्हारे पास जो है आईसी अपॉन कॉस ऑफ तुम्हारे पास आईसी, तो मैंने देखा कि 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना 1 अपॉन तुम्हारे पास जी म्यू ए अपॉन तुम्हारे पास साइन ऑफ कितना 70 डिग्री अपॉन तुम्हारे पास कितना जी म्यू ए। दोनों को सॉल्व किया तो ये कितना वैल्यू आया 1 अपॉन तुम्हारे पास साइन ऑफ कितना 70 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ आईसी अपॉन कॉस ऑफ आईसी, ये तुम्हारे पास हो गया टेन ऑफ तुम्हारे पास आईसी, जो कि हो गया 1 ऑफ तुम्हारे पास करना साइन ऑफ तुम्हारे पास 70 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसको निकाल ली। अब देखिए तुम्हारे पास हम क्या लिख पाएंगे हमने क्या बोला, हमने कहा कि साइन ऑफ द 70 डिग्री है पॉइंट ऑफ जो है 93 तुम्हारे पास 97 हमने यहाँ पे वैल्यू रखी। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो 10 ऑफ तुम्हारे पास जो है आईसी या 1.06 तुम्हारे पास 42। ठीक है, आईसी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई तुम्हारे पास 10 इनवर्स 1.06 तुम्हारे पास कितना 42। ये आईसी की वैल्यू हमने निकाली है 46.47 डिग्री। हर्षिता इसको चेक करना। ठीक है, 46 डिग्री और 47 मिनट ये हम जो है यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चेक कर लेना और बताना मेरे को। ठीक, अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, राइट। सो मुझे को ये पता है कि साइन ऑफ द आईसी जो है वो 1 अपॉन तुम्हारे पास जी म्यू ए है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जी म्यू ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ तुम्हारे पास आईसी। ठीक है, 1 अपॉन साइन ऑफ तुम्हारे पास 46 डिग्री और तुम्हारे पास 47 मिनट। ठीक, सॉल्व किया हमने यहाँ पे वैल्यू को, तो हमने जब यहाँ पे वैल्यू निकाली तो जी म्यू ए की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 1.372, ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप कैलकुलेशन में 70 डिग्री और 75 डिग्री के चक्कर में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप बस ये समझ लीजिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आपसे पूछा गया कि एक हम आपको ऊपर का सरफेस दिए दे रहे हैं, एक हम आपको वर्टिकल सरफेस दिए दे रहे हैं, यहाँ पर रे ऑफ द लाइट को 2 बार रिफ्लेक्शन करवाया गया। पहले इसने कहा कि रे ऑफ द लाइट आई इंसिडेंट हुई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक, ऑफ अ ग्लास स्लैब जो कि तुम्हारे पास 70 डिग्री पे था। ठीक है, और और तुम्हारे पास जो है ग्रेजेस द एडजेसेंट क्या नाम है वर्टिकल सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था क्रिटिकल एंगल निकालो और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालो। तो पहले हमने एलएम सरफेस से तुम्हारे पास निकाला साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, जिसे हमने जी म्यू ए लिखा क्योंकि हम जहां पे जा रहे हैं अपन जहां पे आ रहे हैं। ठीक है, हमने अपने साइन आर की कंडीशन निकाली, फिर हमने यहाँ से उठा करके, फिर हमने जो है यहाँ से उठाया इसको। ठीक है, और हमने यहाँ पे आर प्लस 90 डिग्री प्लस आईसी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कौन सी, ये किसके लिए है, ये इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए। हमने इसको सॉल्व किया और आर की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री माइनस तुम्हारे पास जो है आईसी आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू हो गई 90 डिग्री माइनस तुम्हारे पास आईसी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया कॉस आईसी के बराबर आ गया। ठीक है, अब जब कॉस आईसी के बराबर आ गया, नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन वाज कि हम आईसी कैसे निकालें और जी म्यू ए कैसे निकालें। अब ये दोनों यहाँ पे मौजूद थे, मतलब जी म्यू ए भी तुम्हारे पास यहाँ पे था और क्या नाम है कॉस आईसी भी यहाँ पे था। हमने सॉल्व करना शुरू किया। अब हमने देखा अब हमारी रे ओ से बी और बी से सी आ रही थी। ठीक है, तो हमने एम एन इंटरफेस पे निकाला। जब एम एन इंटरफेस पे निकाला तो बीसी जो है वो ग्रेज कर रही थी, तो साइन ऑफ द आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तो ये जी म्यू ए तुम्हारे पास हो गया। ठीक है, साइन ऑफ द आईसी अपॉन कॉस ऑफ द आईसी 1 अपॉन जी म्यू ए साइन 70 अपॉन जी म्यू ए कटा और 1 अपॉन साइन 70 की तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। टेन ऑफ द आईसी की वैल्यू निकाली, सॉल्व किया, यहाँ से आईसी भी निकल के आ गया और यहाँ पे जी म्यू ए भी निकल के आ गया। तो ये अप्रोच रहेगी सवाल को सॉल्व करने की। ठीक है, लिखिए सर इसमें म्यू की वैल्यू आ रही है 1.4602। इस पर्टिकुलर क्या नाम है वैल्यू से, हाँ, और आईसी की तुमने कितनी निकाली है हाँ, 43.219 तो डिग्री। वही, हाँ तो वही होगी, हो सकता है मेरे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। 43 पॉइंट, पॉइंट या डिग्री या मिनट, मिनट। मिनट में नहीं, 43.219 ठीक डिग्री। ठीक ठीक है, हम 43.21 डिग्री करके कर दे रहे हैं। ठीक है, ये लिख दे रहे हैं उठा करके 43.21 डिग्री। और ऊपर की कैलकुलेशन ठीक है ना, उसको चेक कर लेना।
नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर मुझे बताइएगा, आगे बढ़े। चले आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए फर्दर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, फॉर दैट सिचुएशन, फॉर दैट सिचुएशन, जितने लोग अगर नहीं भी लिख पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी पीडीएफ शेयर होगा, आप एक आध दो लाइन छूट जाएंगी ना, आप उधर वहां से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए बस आपको क्लास में रहते हुए हैं। इसका मैं डायग्राम दे रहा हूँ, ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी दिया था, बस वो 2 का मार्क कर दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो 4 का है, 4 का है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पे। For a situation shown in the figure, find the maximum angle I for with the light suffers total internal reflection at the vertical surface. Now, understand, this is one of the good question, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका जो है प्रॉपर या तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे या तो निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखो जरा, ये हो गया जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हो गया है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हो गया है तुम्हारे पास क्या, वर्टिकल सरफेस, ये हो गया है तुम्हारे पास वर्टिकल सरफेस, ठीक।
अब इसने क्या दिया हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को पहले इस तरीके से निकालना चाहूंगा, ठीक है, कि ये तुम्हारे पास रे जो है यहाँ पे आई, ठीक है, ये रे तुम्हारे पास यहाँ पे आई, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है नॉर्मल है, ठीक है। ये रे यहाँ पे आने के बाद ये रे तुम्हारे पास यहाँ पे पहले मुड़ी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे पहले रे तुम्हारे पास जो है मुड़ी, ठीक है, और फिर ये रे तुम्हारे पास जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आई, ठीक। ये लेट सपोज कि अब आप कहोगे कि ये डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम तो ये दे रखा है, बात तो सही है, हम क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, है ना, तभी जाकर के हम जो है कर पाएंगे, वरना फिर ये तो हमारे पास होगा ही नहीं, ठीक। अब देखिए जरा, अब इसने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास एंगल क्या है, आई है, ठीक है, ठीक, ये तुम्हारे पास जो है एंगल यहाँ पे तुम्हारे पास आई है, ठीक, ये तुम्हारे पास आर है, ये तुम्हारे पास 90 है, और ये वाला एंगल तुम्हारे पास कौन सा है, आईसी है, ठीक है, और ये वाला एंगल तुम्हारे पास कितना है, 90, ठीक है। पर ये आप क्यों निकालते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जिसमें इसने मैक्सिमम एंगल आई पूछ रहा है, इसको हम इस कंडीशन से सॉल्व करके ही निकाल पाएंगे, अन्यथा हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो समझिएगा जरा इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तुम्हारे पास इसको हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, और इसको हम कहते हैं कि हम बीसी इंटरफेस की पहले बात करते हैं, ठीक है, बीसी इंटरफेस की बात कर लेते हैं। हमको इस बार म्यू की कुछ वैल्यू दे रखी है, और ये वैल्यू दे रखी है 1.25। अब ये 1.25 किसकी होती है, तो उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, हमने तो 1.5 पढ़ा हुआ है ना, 1.5 पढ़ा हुआ है हम लोगों ने 1.33 पढ़ा हुआ है, ठीक है, और बस हम लोगों ने ये दो पढ़े हुए हैं, 1.25 हमें नहीं पता किसकी होती है, 1.67 हमें नहीं पता किसकी होती है, ठीक है। अब हमें करना है कि हमें कुछ काम है उस बात का कि होती है किसकी, हमसे कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। हमें बस ध्यान रखना है कि 1.33 किसकी होती है, क्या नाम, पानी की होती है एयर के रिस्पेक्ट में, और ग्लास की होती है 1.5, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। अब जरा ध्यान देखिए, इसने क्या कहा कि अगर हम बीसी इंटरफेस की बात करें तो हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे साइन ऑफ द आईसी अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ तुम्हारे पास मीडियम, इसको हम तुम्हारे पास जो है मीडियम, इसको हम रेरर बोल देते हैं, इसको हम डेंसर बोल देते हैं, हमें आसान रहेगा, ठीक है, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास रेरर, ठीक है। अब रेरर में तो 100% एयर है ना, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, एयर यहाँ पे मान सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास जो है एयर, हमने कर लिया, हमने कहा ठीक कोई बात नहीं है। तो साइन ऑफ द आईसी ये तुम्हारे पास वैल्यू हो गई, हमको पता है कि ये वैल्यू दे रखी है 1 पॉइंट तुम्हारे पास कितना 25, ये वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाला साइन ऑफ तुम्हारे पास जो है आईसी इज इक्वल टू ये 1/1.25 है, ये तुम्हारे पास ऊपर गया तो 25 4 जा हो गया और 25 5 जा हो गया, ठीक है। साइन ऑफ तुम्हारे पास आईसी इज इक्वल टू 4/5, साइन ऑफ आईसी जो है वो तुम्हारे पास किसके बराबर होगा, वो होगा तुम्हारे पास जो है 4/5 के बराबर होगा। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे आते हैं, अभी अभी हमने देखा था इस ट्राइंगल में, जो ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास, इस ट्राइंगल को हम लोग ओ मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, और इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ एम एन अभी हम लोगों ने कुछ देखा था, क्या देखा था कि इन ट्राइंगल तुम्हारे पास ओ एम एन पे ठीक है, एक तो आर, एक तो 90 डिग्री, ठीक है, और एक तुम्हारे पास सी, या फिर तुम्हारे पास आईसी है ना, आप चाहो तो उसको सी लिख लो और चाहे तो आप उसको आईसी लिख लो, कोई भी लिख लो, सब कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा 180 डिग्री की तरह, राइट। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं, हमने कहा कि यार आर की वैल्यू को हम लोग 180 डिग्री माइनस तुम्हारे पास 90 माइनस तुम्हारे पास आईसी लिखना चाहते हैं, और आर की वैल्यू हो जाएगी कितना 90 डिग्री माइनस तुम्हारे पास आईसी की वैल्यू, ठीक। अब समझिएगा, अब आ गया तुम्हारे पास ए बी इंटरफेस, अब आ गया तुम्हारे पास क्या, ए बी इंटरफेस, ठीक है। अब ये तो ए बी इंटरफेस हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास जो है साइन आई अपॉन तुम्हारे पास जो है साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू ऑफ तुम्हारे पास डी अपॉन तुम्हारे पास म्यू ऑफ तुम्हारे पास कितना एयर, ठीक है, ये हमने निकाला। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं, तो साइन तुम्हारे पास आई अपॉन तुम्हारे पास जो है डी म्यू तुम्हारे पास एयर इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया साइन आर। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। अब साइन आर निकालोगे कैसे, साइन आर एग्जैक्टली निकालोगे कैसे, जैसा भी निकाला था और कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, साइन आई अपॉन डी म्यू ए मतलब 1 पॉइंट तुम्हारे पास 25 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर कितना है, ये है 90 माइनस तुम्हारे पास जो है आईसी, ठीक है। तो हमने कहा लो 1.25 को इसी से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म करो, हटाओ।
1 पॉइंट तुम्हारे पास 25, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस IC, तो हमने कहा ठीक है भाई, साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू, साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू ये कितना, साइन 90 माइनस IC कितना होता है, कॉस ऑफ तुम्हारे पास IC इंटू कितना 1.25, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है भाई, कॉस ऑफ IC निकालना है। तुम ये बात जानते हो ना कि तुम्हारे पास साइन स्क्वायर तुम्हारे पास जो IC होगा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर तुम्हारे पास IC जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर तुम्हारे पास IC जो है वो 1 माइनस तुम्हारे पास साइन स्क्वायर तुम्हारे पास IC होगा। साइन IC की वैल्यू 4/5 है, तो 1 माइनस तुम्हारे पास 4/5 का होल स्क्वायर का तुम्हारे पास कितना, अंडर रूट कॉस ऑफ तुम्हारे पास जो है IC, ठीक है, कॉस ऑफ तुम्हारे पास IC 1 माइनस कितना 16 अपॉन तुम्हारे पास 25, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 इज 9 अपॉन तुम्हारे पास जो है 25, और ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 3/5, ये कॉस IC की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखिए जरा, साइन ऑफ तुम्हारे पास जो है I इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ IC कितना है 3/5 इंटू कितना 1.25, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 5, ये हो गया तुम्हारे पास 4, ये चारों कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन ऑफ IC की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 3/4, ठीक है। जब हम IC को निकालने जाएंगे, साइन इनवर्स तुम्हारे पास कितना 0.75 निकालने जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 48 पॉइंट तुम्हारे पास कितना 6 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गया क्या, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था तुम्हारे पास मैक्सिमम एंगल I। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्रिटिकल एंगल नहीं है, तो साइन ऑफ I है, ठीक है, सर ये इंसिडेंस तो एंगल। आई, हाँ वही। हाँ, ये तुम्हारे पास I होगा, ठीक है। अब ये समझिएगा, इसने हमसे कहा कि हमको मैक्सिमम एंगल I चाहिए, तो क्या यही आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके लिए हमें एक तर्क समझना पड़ेगा। क्या तर्क समझना पड़ेगा हमको, इसने कहा कि हमको वो मैक्सिमम एंगल I बताओ जिससे हमारी स्टार्टिंग रे नॉर्मल से तुम्हारे पास एंगल बनाएगी, जिसकी वजह से लाइट को जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वर्टिकल सरफेस पे मिलेगा। अभी तो जो हमने क्वेश्चन किया है, वो क्वेश्चन हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए कुछ किया ही नहीं है। अभी तो हमने क्रिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। हम इस क्वेश्चन को कैसे अब समझें कैसे, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। देखो, अगर तुम्हारे पास जरा क्रिटिकल एंगल पे हम लोग आ जाएं, ये क्रिटिकल एंगल है साइन IC इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं, ठीक है, एट वर्टिकल सरफेस, अगर मैं ये कहता हूं एट तुम्हारे पास वर्टिकल सरफेस पे, ठीक है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारे पास, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्टिकल सरफेस पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी तुम्हारे पास TIR की, है ना। और तुम्हारे पास अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास कहाँ पे है, ये तुम्हारे पास वर्टिकल सरफेस की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, मैं वर्टिकल सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस में मैं आने वाला हूँ, मैं भी वर्टिकल सरफेस की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर वर्टिकल सरफेस पे, ठीक है, अगर वर्टिकल सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तुम्हारे पास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो ये कंडीशन बनेगी TIR की। अगर तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो ये तुम्हारे पास ग्रेजिंग की तुम्हारे पास कंडीशन बन जाएगी। अब बात को समझिएगा, अगर आप अपना तुम्हारे पास जो एंगल है, ठीक है, अगर आप अपना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कोई तुम्हारे पास I डैश, ठीक है। अगर आप अपना I डैश क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखेंगे, अब समझिएगा, आपने अभी कहा R+90 डिग्री प्लस तुम्हारे पास IC जो होता है वो तुम्हारे पास 90, वो तुम्हारे पास किसके बराबर होता है, वो 180 डिग्री बराबर होता है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब तुम्हारे पास रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज करेगी, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारे पास TIR करेगी तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो बनेगा तुम्हारे पास R प्लस, ठीक है, जब तुम्हारे पास TIR करेगी तो क्या बनेगा R+90 डिग्री प्लस तुम्हारे पास कितना IC डैश इज इक्वल टू I डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर ये वाला तुम्हारे पास I डैश जो है IC से कम हुआ है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास R डैश आएगा वो 100% तुम्हारे पास R से कम आएगा, है ना। ये बात तो तय है कि अगर तुम्हारे पास, जैसे BC पे अपन लोगों ने ग्रेजिंग करके सवाल सॉल्व किया है, ठीक है, ग्रेजिंग करके सवाल सॉल्व किया है, तो सिंपल सी बात है, जब मैं BC इंटरफेस पे गया होगा तो मैंने क्रिटिकल एंगल मारा होगा। अब अगर मैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल BC इंटरफेस पे मारूंगा,
तो मेरी रे रिफ्लेक्ट ग्रेस करने की बजाय रिफ्लेक्ट पड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ओ एम एन पे जो आई डैश की वैल्यू जो है वो आईसी से ज्यादा होगी। अब 90 को तो तुम कुछ कह नहीं पाओगे, नहीं कुछ नहीं कह पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये आर की जगह पे जो आर डैश आएगा वो 100% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब तुमको पता है जो अपना इंटरफेस नंबर 1 है जो कि ए बी इंटरफेस है, अगर तुम उस पे साइन आई अपॉन साइन आर लिखते हो, है ना, तो भी तुमको क्या लिखना पड़ेगा, डी म्यू ए लिखना पड़ेगा। अगर तुम इस पे साइन ऑफ द आई तुम्हारे पास डबल डैश अपॉन तुम्हारे पास साइन ऑफ द आर डैश लिखते हो, तो भी तुमको क्या लिखना पड़ेगा, तो भी तुमको डी म्यू ए ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास आर डैश आर से कम हो गया है, इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास आर डैश जो है अगर वो तुम्हारे पास कम हो गया है, इसका 100% मतलब है कि जो तुम्हारे पास आई डबल डैश है वो आई से कम हो जाएगा। इसका मतलब आई डबल डैश की वैल्यू आई से कम रहेगी, और अभी अभी तुमने आई की वैल्यू कितनी निकाली है, 48.6 डिग्री। इसका मतलब है कि आई डबल डैश, ठीक है, कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 48.6 डिग्री हो सकती है। अगर इस डिग्री से कहीं ज्यादा निकले, ठीक है, अगर इस डिग्री से इस डिग्री पे या इस डिग्री से कहीं ज्यादा तुम अगर निकले, तो तुम्हारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में सभी लोगों को? मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया था कि हम आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम एंगल आई निकालना है, जिसके लिए लाइट सफर करेगी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एट द वर्टिकल सरफेस। क्वेश्चन ये था कि हमको जो तुम्हारे पास स्टार्टिंग एंगल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जाननी है। तो हमने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया है कैसे, कि हमने कहा कि चलो ग्रेस करवा देते हैं। हमने ग्रेस करवाया तो हमने साइन आईसी को 1/d म्यू ए लिखा। हमने यहाँ से पहले साइन आईसी निकाला, साइन आईसी निकालने के बाद हमने कॉस आईसी निकाला। फिर ये जो ट्राइंगल ओएमएन में हमने कंडीशन बनाई है, हमने स्मॉल आर की वैल्यू 90 डिग्री माइनस आईसी निकाली। फिर हमने ए बी इंटरफेस पे पहला वाला निकाला साइन आई अपॉन साइन आर, हमने पूरी वैल्यू सॉल्व करी और अंत में मैंने आई की वैल्यू कितनी निकाल के दे दी, 48.6 डिग्री निकाल के दे दी। इस 48.6 डिग्री पे अगर आपकी रे ऑफ द लाइट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आकर के नॉर्मल से हिट मारती है, ऐसी स्थिति में तुम्हारे वर्टिकल सरफेस पे जाकर के क्रिटिकल एंगल में ग्रेजिंग होना तय है। बात समझिएगा, क्रिटिकल एंगल में ग्रेजिंग होना तय है, ठीक है। अब इसने हमसे क्या कहा, हम ये चाहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब r प्लस 90 डिग्री प्लस आईसी तो तुम्हारे पास 180 डिग्री बनाता है, हाँ बनाता है। लेकिन इसने कहा कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो तुमको आई डैश लेकर के आना पड़ेगा जो कि आईसी से ज्यादा होगा। अगर आईसी से ज्यादा होगा, अब ये चीज तो बेटा कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। तो ये चीज कांस्टेंट रहेगी तो जो आर डैश की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आर से कम हो जाएगी। आर डैश की वैल्यू जब तुम्हारे पास आर से कम हो जाएगी तो उसने क्या बोला कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है डी म्यू ए, साइन आई डबल डैश अपॉन साइन आर डैश होता है डी म्यू ए। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप चेंज होगा और वो आपका कांस्टेंट रहेगा। क्या आपका कांस्टेंट रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका आर डैश की वैल्यू तुम्हारे पास आर से कम हो गई है तो 100% आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई से कम ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को कम होना पड़ेगा। अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे को इसको क्या करना है, इसको मेरे को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब आई डबल डैश की वैल्यू आई से कम होनी चाहिए, तो आई डबल डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 48.6 डिग्री। इस डिग्री से ऊपर जाओगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्या नाम क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा, रे दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, समझाया सभी लोगों को? अब नोट करिए इसको। हर्षित आया बेटा, समझा गया क्वेश्चन आराम से? सभी लोग को आगे समझने, किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में किसी भी सर तरीके का? 48.6, सर 48.6 पे वो हाँ हाँ, एक मिनट जरा अपना वो करो, अनम्यूट करो, वो तुम्हारा गलती से म्यूट हो गया। हाँ सर बोलो।
48.6 पे भले ही वो मैक्स है, लेकिन उस पे TIR तो होगा नहीं, उस पे तो ग्रेजिंग हो जाएगी, हाँ हाँ तो हाँ इससे हाँ, कम लेना पड़ेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल तो बेटा, लेस देन बिल्कुल लिखेंगे। बिल्कुल। तुम ये ठीक नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, 48.6 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्रेजिंग होगी। है ना, सुनो सुनो, 48 डिग्री इज द, हाँ वही तो कह रहा है कि आई डबल डैश इज लेस देन आई, है ना। आखिरी मैंने क्या लिखा है, आई डबल डैश इज लेस देन आई, मतलब जो भी तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस करवाओगी वो 48.6 डिग्री से कम होनी चाहिए। उसने हमसे कहा कि हद से हद कितना ले जा सकते हैं, हद से हद 48.6 डिग्री तक लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। सर बट 48.6 पे TIR तो होगा नहीं, और उसने पूछा है कि मैक्सिमम एंगल फॉर TIR, हाँ हाँ तो हाँ, वो तो कम होना चाहिए ना, नहीं जस्ट नहीं कम बिल्कुल इससे, कम, तो कम तो वो होनी कौन सी चाहिए। वैल्यू? तो तुम आंसर क्या लिखोगी, क्या 48.5 डिग्री लिखोगी क्या, वहां पे आंसर क्या लिखोगी बताओ। नहीं, उसके बीच में भी तो वैल्यूज होंगी। हाँ तो वही तो बात है, तुम या तो फिर 48.59999 लिखोगी, ये लिखोगी, है ना। यस सर। हाँ तो वही वही चीज लिख नहीं सकते ना, इसलिए इसको मैक्सिमम लिख करके ऐसे छोड़ना पड़ेगा। अब अपन लोग को तो नहीं पता ना कितने डेसिमल प्लेस तक तुम्हें आंसर चाहिए, उसने बताया नहीं है, तो उसने कहा मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो हद से हद 48.6 डिग्री का मतलब ही यही है कि 48.5999 लेगा तब TIR होगा, 48.6 लेगा तो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, और 48.61 ले लेगा तो बाहर चली जाएगी, ठीक है। ओके सर। एक चीज मैं आप सभी लोग को बता दूं, जितने लोग ये सोच रहे हैं कि क्या नाम है, एक या दो दिन में ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी, अप्रैल तक क्लासेस कोई भी ऑफलाइन होने वाली है नहीं। आप सब लोग को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, इधर या तो पढ़ो या तो फिर छोड़ दो पढ़ाई, समझे। तो ये मत सोचिएगा कि क्या नाम है, ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन नहीं, और हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ना ऑफलाइन नहीं पढ़ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केसेस बहुत आ रहे हैं, स्कूल आपके बंद हो ही चुके हैं, मंडे से आपके सारे इंस्टीट्यूट भी बंद हो जाएंगे। तो आप बेहतर इसको अडेप्ट कर लीजिए, पढ़ना वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो फिर आपका पूरा सेमेस्टर चला जाएगा और आप एंड में आएंगे तो कोई टीचर कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं पाएगा आपको। इसलिए सभी लोग कोशिश करिए पढ़ने की, कोई दिक्कत है आप हमको बताइए, वो हम आपको हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर आप क्लास नहीं करोगे तो फिर आप ही जाना भाई। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ये आप क्या नाम है नोट कर लेना, ठीक है, मैं PDF भी शेयर करने वाला हूँ, आप उसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कहाँ, ये था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक एस, ठीक है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट एस इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द सेंटर ऑफ रेडियस इतना, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द बॉटम, ठीक है, ये हमने बनाया। फिर इसने क्या कहा, फिर इसने कहा कि बॉटम ऑफ द सेंटर ऑफ रेडियस इतना, द सिलेंडर कंटेन्स वाटर, ठीक है, अप टू हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ वाटर सरफेस थ्रू विद द लाइट इमर्जेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का सवाल आ गया, ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का तुम्हारे पास यहाँ पे सवाल उसने हमको दे दिया, समझिएगा जरा। लेट सपोज कि ये तुम्हारे पास वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है जिसकी ये बात कर रहा है, ठीक, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे, ये तुम्हारे पास जो है सेंटर, ठीक, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे जो है सेंटर, ठीक, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास रेडियस R है, ठीक, और ये तुम्हारे पास क्या है भैया, ये तुम्हारे पास जो है
हाइट तुम्हारे पास h है। ठीक, अब हम आगे समझते हैं। ठीक, हमको ये पता है कि ये वाला जो एंगल होगा वो तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये हमने कल आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है, समझिएगा जरा मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाम है साइन ऑफ आईसी की। साइन ऑफ आईसी होता है 1 अपॉन तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है पानी। ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारे पास 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना 4/3, और ये कितना हो गया 3/4। ठीक है, साइन आईसी निकाल लिया है। अब कॉस आईसी भी इन क्वेश्चंस में निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर तुम्हारे पास आईसी का अंडर रूट। ठीक है, 1 माइनस 3/4 का कितना होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 9/16। ठीक है, और 9 अपॉन तुम्हारे पास 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन तुम्हारे पास 16, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 7/16 का अंडर रूट, और जो हो जाएगा कितना अंडर रूट 7 अपॉन तुम्हारे पास 4 तुम्हारे पास कॉस आईसी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा क्यों निकाला है देख लेते हैं अभी हम लोग। अब हम लोग जरा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास है, ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी होगा आईसी। ठीक है, ये हो गया है ओ, ये हो गया है ए, ये हो गया है बी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल तुम्हारे पास ओ ए बी। ठीक है, कितना साइन सॉरी tan ऑफ तुम्हारे पास आई सी इज इक्वल्स टू कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के नाम पे ए बी, बेस के नाम पे तुम्हारे पास जो है ए ओ, तो परपेंडिकुलर के नाम पे तुम्हारे पास रेडियस ऑफ द इल्यूमिनेंस और ये हाइट h, तो r की वैल्यू कितना हो गया h ऑफ द tan ऑफ द तुम्हारे पास कितना IC। ठीक है, h ऑफ tan ऑफ IC कितना साइन ऑफ तुम्हारे पास IC अपॉन कॉस ऑफ तुम्हारे पास कितना IC। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास h इंटू साइन ऑफ IC कितना हो गया है 3/4। ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 7/4 हो गया है, r इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना है 3h अपॉन अंडर रूट 7, ये हो गया है तुम्हारे पास क्या रेडियस। आई बात समझे है ना। अब जरा यहाँ पे देखिएगा h कितना दे रखा है बेटा, h हमको दे रखा है 7, तो हमने कहा कि 3 इंटू 7 अपॉन तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ 7, तो r की वैल्यू कितना हो गया है 3√7 हो गया। ठीक है, ये तो रेडियस आ गया। इसने हमसे कहा था कैलकुलेट द एरिया ऑफ वाटर, तो एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस ही तो निकालोगे ना, जहां से रे ऑफ द लाइट निकल रही होगी। तो एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पाई इंटू आर स्क्वायर करना पड़ेगा, पाई इंटू तुम्हारे पास 3√7 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 22/7 करना पड़ेगा, इंटू 9 करना पड़ेगा, इंटू 7 करना पड़ेगा, 22 इंटू 10 का 220, और ये कितना हो गया 22। आंसर कितना आया 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये निकालना होगा। आया सभी लोग को समझ में, एकदम इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का है, अगर आपने पढ़ा होगा तभी कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो क्लास को कर रहे हैं कंप्लीट, इसको भी पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आखिरी वाला नोट कर लीजिएगा और अगली क्लास पे टाइम पे आइएगा। ठीक, इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्लास करते हैं कंप्लीट, बाय बाय।